अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। गाइस मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। मेरा नया एपिसोड जो है लिशारीज रिव्यू का लेकर। तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आगे मैं बात बढ़ाता हूँ हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामास चल रहे हैं उनके बारे में। और जो ड्रामा जो है सबसे पहले जिसको मैं डिस्कस करता हूँ वो ड्रामाज होते हैं वीकेंड के ड्रामाज। और वीकेंड पे जिस ड्रामा को मैं सबसे पहले देखता हूँ अपने मुंह का जायका और अपना वीकेंड खराब करने के लिए, वो है रक्से बिस्मिल। रक्से बिस्मिल एक बेहतरीन मिसाल है फजूल ड्रामे को अच्छा जो है पोर्ट्रेट करने की कोशिश करना। हाँ जी, क्योंकि इसके बनाने वाले, इसके अदाकार अपने इंस्टाग्राम पर, इसके चैनल जो है वो हर जगह पे बिलवजह पब्लिसिटी कर रहे हैं कि ये ड्रामा जो है वो बहुत बड़ा हिट गया है और ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है, लिखा गया और बनाया गया। हालांकि बिल्कुल ऐसी बात नहीं। अगर आप इसके व्यूज़ देखते हो तो ठीक है, उसको मिलियंस व्यू मिलते हैं, लेकिन आपने देखा है कि यूट्यूब पे घटिया से घटिया चीज़ को भी मिलियंस में व्यूज़ जो हैं वो मिल रहे होते हैं। लेकिन बात होती है अगर ये वाकई में अच्छी चीज़ है कि नहीं है। इस पे जो देखने वाले उनके कमेंट, और ख़ास तौर पे जो है इस ड्रामे को कितने लोगों ने स्किप करके देखा, आगे करके देखा, क्योंकि इसमें ख़ास तौर पर अभी इसी आखिरी एक साथ जो आई होप कि ये आखिरी एक साथ हैं रक्से बिस्मिल की वो जो चल रही हैं उसमें बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ ड्रैग किया जा रहा है। अब इस केस में हमने ये देखा सकीना साहबा को पता चल गया कि जोहरा जरी ही जोहरा है, ठीक है जी। उसके बाद उसने लुडियाँ डालना शुरू कर दी, हाँ जी। और उसने घर की सारी खवातीन को बताया और सब जो है वो एग्रीड है और सब जो है वो बहुत खुश हैं। ये पाकिस्तानी वाह ड्रामा होगा जहाँ पे सब घर की खवातीन जो है एक चीज़ पर एग्रीड हैं और उस खुश भी हैं और ये चाहती हैं कि मूसा की शादी जो है वो जोहरा से हो जाए। और सकीना जो है ये बात जो है दूसरों के दिलों में, यानी कि मौलवी साहब के दिल में भी डालने की कोशिश कर रही है। उधर जो हमारे ईसा साहब जो हैं वो वापस आ गई हैं मौलवी साहब को, जिनके साथ वो गए थे उनको खुश करके। आप सोच रहे होंगे मैं हंस क्यों रहा हूं। तो जब मौलवियों को खुश करने की बात आती तो आजकल वो जो वाकया जो है एक पीर साहब है, मौलवी साहब है, उनका चल रहा है कि जहां पर उनको एक लड़का खुश करता था और अल्लाह माफ़ करे नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उनके साथ जो है वो उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप थे, वो उसकी वीडियोस जो है आजकल बहुत वायरल हो रही हैं और वो मौलवी साहब जो हैं उन पे जो है वो मुकदमा चल रहा है। और मैं सोच रहा था ये कहीं ईसा जो है मौलवी साहब को उस तरह का खुश तो नहीं करके आया। सॉरी, मजाक एक तरफ, क्योंकि आजकल जब मौलवी को खुश करने की बात होती है तो मेरे जहन में वही मौलवी साहब आते हैं जो आजकल इंटरनेट पे छाए हुए हैं अपने जो है खुश करने के तरीके की वजह से। बात करते हैं हमारे ड्रामा की। तो इसमें जो है मौलवी साहब ने जो है वो चुन लिया है कि अहमद की शादी जो है जोहरा से होगी। और अहमद जो है उसके ख़ानदान का कोई पता नहीं, यानी कि अहमद साहब जो है वो रह रहे हैं इसके साथ मौलवी साहब के साथ। और अहमद कहाँ पे लेके जाएगा? हुजरे में लेके जाएगा और फिर उसके बाद बंदोबस्त कर देंगे। कोई जोहरा से ये नहीं पूछ रहा बीबी तुम कौन हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई है कि नहीं है, तुम किस खानदान से ताल्लुक़ रखती हो, बिल्कुल भी नहीं, और उसकी मर्जी भी नहीं है। लेकिन इसके पहले जो है हमारे पीर साहब ने सारे इंतजाम कर लिए। हालांकि इस्लाम में सबसे पहले लड़की की राय जो है वो ली जाती है शादी करने से पहले। और बात बात पे पीर साहब जो हैं वो आला हसब नसब की बात कर रहे हैं जोहरा की। अब जोहरा के आला हसब नसब का कैसे पता चल गया पीर साहब को, मुझे ये बताया जाए। अब किसी कैदी को अगर कैद में डाल दिया जाए और उस एक कमरे में बंद करके रख दिया जाए तो वहां पर कितनी को बदमाशियां कर लेगा, कितने को ड्रामेबाजियां कर लेगा। और यहाँ जोहरा जो एक कमरे में बैठी हुई अगर वो पढ़ रही है किताबें या कुछ नहीं कर रही, तो मौलवी साहब को हर बात पे, पीर साहब को हर बात पे यही लग रहा है कि वो किसी औला खानदान से ताल्लुक़ रखती है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि ये बताया जाए कि कोई खानदान वानदान कोई चीज़ नहीं होता, सिर्फ यही होता है कि आपको किसी से प्यार है तो उसी से प्यार है, ठीक है जी। और इसी पे बस नहीं हो रही कि जो है शादी जो है जिसका सारा इंतज़ाम जो है वो कर दिया गया। सारी ख़वातीन जो है जोहरा को ये कह रही हैं कि तुमने शादी से इनकार कर देना, तुम्हारी शादी जो है मूसा के साथ करनी, क्योंकि हमें पता चल गया तुम वही जोहरा हो और तुम्हारी शादी जो है वो हम अपने मूसा से ही करवाएंगे। लेकिन कितों जी, हाँ जी, जोहरा साहब ने तो पता लग गया कि डायरेक्टर ने ड्रामा और लम्बा करना है, तो उन्हें कहा मैं कौन मदद करा डायरेक्टर साहब जी। उन्होंने चिट्टा जड़ा वो इकरार कर लिया, इनकार नहीं, चिट्टा इकरार कर लिया कि मैं अहमद नाल शादी करने वास्ते तैयार हाँ, बिला वजह ड्रामे को ड्रैग करने को। उधर सारंगा जो है
ड्रामा लिखने वाले ने तो ठीक है बोंगियाँ मारी ही मारी हैं, डायरेक्टर ने उससे भी ज़्यादा बोंगियाँ मारी हैं, और राइटर और जब हमारे अदाकार जो सरंगा का किरदार अदा करने वाले जो अदाकार हैं वो बड़े अच्छे और पहुँचे हुए अदाकार हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के, और वो ये कह रहे हैं कि खुदा की कुदरत देखो, जिस घर से ज़ोहरा को धुतकारा गया आज वो उसी घर में है। किसी एक सीन में कभी भी आपने ज़ोहरा को मूसा के घर में देखा? बिल्कुल भी नहीं। किसने उसको धुतकारा वहां से? वो तो कभी गई नहीं। इनफैक्ट असल बात ये थी कि ज़ोहरा जो है वो खुद मूसा को धुतकार रही थी। ज़ोहरा को कभी भी मूसा से प्यार नहीं था, उस सीन तक जो लाइब्रेरी वाला सीन हुआ और तलाक से एक दिन पहले। और बात ये की जा रही है, और उसके बाद यहीं पे बस नहीं होती, नामुराद कहता है कि मैंने जितने भी दारुल अमान है शहर के और जितने लेडीज़ हॉस्पिटल है, मैंने 2 दफ़ा इसको सुनने की कोशिश की, शायद उसने हॉस्टल कहा, नहीं जी हॉस्पिटल, लेडीज़ हॉस्पिटल सब जो है वहाँ पे मैंने चेक कर लिया। तेरे प्यो दे लेडीज़ हॉस्पिटल है पाकिस्तान में, लेडीज़ हॉस्पिटल कहाँ से आ गए? ये लेडीज़ हॉस्पिटल क्या होता है मुझे ये बताओ ज़रा। भाई वो जैसे जो बॉलीवुड मूवीज़ में जो पाकिस्तान का जब दिखाया जाता है, सबको दिखाया जाता है दाढ़ी और सबने वो जो है वो साफे जो है सर पे लिए हुए हैं, तो अब ये जो हमारे नामुरादा लोगों को पाकिस्तान से बाहर बैठे लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि पाकिस्तान में लेडीज़ हॉस्पिटल भी जो है वो भी होते हैं। मुख्तसर बात यह कि ड्रामा हद से ज़्यादा घटिया है और हद से ज़्यादा फजूल है। यकीन कीजिए कि कभी पाकिस्तानी ड्रामाज की जब तारीख लिखी जाएगी तो तब ये सारे पोल खुलेंगे और पता चलेगा कि वाकई अच्छा ड्रामा क्या होता है और बुरा ड्रामा क्या होता है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो इससे बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेहतरीन है, और मसला ये है कि उसको भी लिखा गया है हमारे हाशिम नदीम साहब के थ्रू। वो ड्रामा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत जो है, इसमें एक चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, वो ये है कि यहाँ पे सर्दी का मौसम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ जी, जब फरहाद साहब वहाँ थे लाहौर में तब भी सर्दी थी, जब वो यहाँ पर आए बहावलपुर और मुल्तान में तब भी सर्दी थी, और अब जो है माही की शादी हो गई, उसकी इद्दत चल रही है और अभी भी जो सर्दी का मौसम चल रहा है। हाँ जी, और ये सर्दी का मौसम सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए है। हाँ जी, लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है। हर लड़का, हर मर्द जो है उसने बड़ी सी शॉल जो है वो ओढ़ी हुई है, और हर लड़की जो है उसने जो है वो बिल्कुल जो है वो हल्के फुल्के कपड़े जो है वो पहने हुए हैं जो गर्मियों में पहने जाते हैं। अब लड़कों को जो है पता नहीं कुछ सज़ा देने के लिए मुल्तान की गर्मी में जब शूटिंग की गई होगी, क्योंकि मुल्तान जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी गर्मी की वजह से, जब शूटिंग की गई होगी तो लड़कों बेचारों को इतनी बड़ी बड़ी चादरें जो है उड़ा दी गई होंगी ताकि उनकी जान को मुसीबत पड़ी रहे, और लड़कियों को बिल्कुल नहीं, ताकि वो जो है उनका फिगर जो है वो साफ नज़र आए और वो अच्छी दिखें। अगली तरफ बात शुरू करते हैं हमारे ड्रामे की, और इस किस्त में जो है वो क्या हुआ। ड्रामे में कुछ भी नहीं हो रहा। ड्रामे में सिर्फ बार बार ये दिखाया जाता है कि रुमाना साहिबा जो हैं उनको पता नहीं क्या मसला है, उनके पेट में पता नहीं कौन सा मरोड़ उठता है कि जो उनको बार बार लेके जाना है दरबार पे, और वो सिर्फ इसलिए लेके जाना है कि वहाँ पर वो मिले ये जो हमारे फरहाद साहब हैं उनसे, और कोई भी मकसद नहीं है इस ड्रामे में रुमाना का बार बार दरबार पर। इनफैक्ट उसकी जो बड़ी वाली तवाइफ है नायिका, वो कहती है तेनू की मुसीबत पई, तेनू केड़ी अग लगी हुई है, मैं फरहाद दे नाल बदतमीजी मैं की थी, मैं जिहड़ी है उनदे नाल जो उनदे ते चोरी का इल्ज़ाम लगाया, और फिर तुमने उससे माफ़ी भी मांग ली, फिर तुम्हारा क्या मसला है, तुम बार बार क्यों जाए जा रही हो वहाँ पर। लेकिन नहीं जी, रुमाना जो है बुखार के बावजूद जब दरबार पे जाती है और फिर जाती है, और उसके बाद वो मिलती है वहाँ पर जो है फरहाद साहब से, और उससे कहती है मेरे लिए दुआ करो, और फरहाद साहब कहते हैं आज से मेरी सारी दुआएं तुम्हारे हक में। और वहाँ पर वो सबसे बुरा, ड्रामे में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है वो है फ़िरोज़ खान की एक्टिंग, और उसका जो है वो ड्रामे में उसके किरदार में एब्जॉर्ब हो जाना। वो जब नहीं भी बोलता तब भी जो है वो उसकी प्रेजेंस जो है आप फील करते हो। और सबसे बुरी जो चीज़ मुझे लग रही है वो है डब्बा पीर। हाँ जी, वो पीर साहब इतने बुरे लग रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। वो बिल्कुल भी, मैं बार बार यही कहता हूँ कि वो किरदार जो है सूट नहीं करता इन एक्टर साहब को जो कर रहे हैं। और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन भी बहुत ही बुरी है। यानी वो क्या है, कौन का, मतलब ऐसा पीर आपने कभी नहीं देखा। वो पीर है क्या है, उससे जो है वलायत मिली हुई है कहीं से, उसको सारे अल्हाम जो है हो रहे हैं। वो क्यों, अगर वो लगता है जैसे इस ख़ानदान के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है जो तैमूर का ख़ानदान है, क्यों यानी भोंगियाँ जो है। उसका किरदार बहुत ही इरिटेटिंग और भोंगा, जब वो बंदा जो है वो स्क्रीन पे आता है मुझे बिल्कुल जो है वो अच्छा नहीं लगता। और एक और बात,
शुरू से जब से माही का किरदार इंट्रोड्यूस करवाया गया था, पहले सीन से वो बिल्कुल बुरके में जो है वो छुपी हुई थी। लाहौर जाती है, बुरका ये गया, पर्दा वो गया, लेकिन जब जैसे भावलपुर वापस आ जाता है, हर तरफ जो है पर्दा 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 का जो है वो चीखो पुकार हो रही होती है। और अब यकदम जो है डायरेक्टर, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि जैसे ही फरहाद भावलपुर आए हमें ये लगे यार इतना पर्दा, इतनी सख्ती में ये हीरोइन से कैसे मिलेगा। सिर्फ इस चीज़ को दिखाने के लिए पर्दे 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 का शोर जो है मचाया जाता था, लेकिन मिलाना था ऐसे मिलाया, आराम से वो उसको गाड़ी में लेके जाता है यूनिवर्सिटी और से बातें कर लेता है, ठीक है जी। और अब वो पर्दा गया भाड़ में। अब जहां पे वाकई ट्रेडिशनली रवायती तौर पे खवातीन पर्दा करती हैं जब वो इद्दत में होती हैं, वो वहां पे माही साहबा बिल्कुल पर्दा नहीं कर रही। और अगर देखा जाए तो माही अगर इद्दत में है तो उसको सबसे ज्यादा जिससे दूर रहना है वो उसका जेठ है। हाँ जी, जो ना महरम मर्द है उससे दूर रहना होता है। इद्दत का मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ एक होता है ताकि खातून जो है, औरत जो है, लड़की जो है जिसकी जो शौहर फौत हो गया या जिसको तलाक हुई, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी जो है वो अपीयर हो जाए और लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई ये बच्चा जो है वो उसी बंदे का था जो मर गया है, क्योंकि किसी और मर्द से तो ये मिली नहीं। अब माही जो है वो धड़ाधड़ जो है वो अपने जेठ के सामने आ जा रही है, और वो भी बगैर दुपट्टे के। हाँ जी, सर पे रखना, पर्दा तो करना दूर की बात, उसने सर पे भी दुपट्टा वो कहीं पे भी नहीं रख रही, और अपने जेठ के साथ ऐसे ही फिर रही है जैसे को उसका वो कोई महरम हो। हालांकि जब वो अपने घर में थी तो अपने भाई और अपने बाप के मौजूदगी में भी सर पे उसने दुपट्टा रखा होता था, और अब इद्दत में होने के बावजूद, अपने नामहरम जेठ के सामने आने के बावजूद वो बिल्कुल जो है वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रही। एवं जो है ये बोंगियाँ चीज़ें दिखाई जो है जा रही हैं। और उसके बाद मुझे देख के हंसी आ गई, हम अपने लड़कपन में भी खत नहीं लिखा करते थे, और तस्वीरें जो है अपनी मशूकाओं की जो है वो छुपा के किताबें में नहीं रखते थे। 1960 और 50 के ज़माने के मुझे कभी कभी लगता है कि रुमाना का किरदार लखनऊ की तवाइफ का जो है वो 1900, मैंने आपको शायद पहले भी कहा होगा कि ये कोई सन 1800 के ज़माने की तवाइफ है, जिसकी हरकतें, उसका अंदाज गुफ्तगू, अदाएँ सारी की सारी पुरानी तवाइफों के तर्ज पर। उसने कुछ सरैया भोपाली जो है तर्ज की जो है मूवी की देखी होगी जिसमें तवाइफ को ऐसे दिखाया गया, तो उसने ऐसे ही है जो वो पोर्ट्रेट करना शुरू कर दिया उस तवाइफ का। और उसके बाद सिकंदर साहब जो हैं, एक तवाइफ के खतूत और उसकी तस्वीर जो है उसने छुपा के रखी हुई है अपनी अलमारी में। केड़ा ज़माना है, केड़ा ज़माना है तस्वीरां दा, वो भी प्रिंटेड तस्वीरां दा। फ़ोन सबके पास है, हर कोई अपने फ़ोन के अंदर रखता है। अब तो कोई अपने घर की तस्वीर जो है वो भी प्रिंट नहीं करवाता, और तुमने एक तवाइफ की जो तुम्हारी मशहूक होने का दावा करती है उसकी तस्वीर प्रिंट करवा कर अलमारी के अंदर छुपा के रखी उसके ख़तों में सिर्फ इसलिए कि माही को पता चले, और माही जो है वो देख लेती है। अपनी अलमारी में छुपाई हुई फाइल, रखी हुई फाइल के लिए वो माही को कॉल करता है, और माही वहाँ पे जाती है और उसको वो तस्वीर मिल लेती है। यार कोई तरीका जो है तुम लोग लिख लेते हैं जिससे पता चल जाता माही को कि सिकंदर का और रुमाना का चक्कर चल रहा है। ये इतना बोंगा तरीका। और उसके बाद जो है रुमाना की समझ नहीं आ रही रुमाना चाहती क्या है। सिकंदर एक बहुत बड़ा पीर और अमीर कबीर इंसान जो है वो दिखाया गया। रुमाना एक आम सी मुल्तान की हीरा मंडी की तवाइफ दिखाई गई है, ठीक है। इसके बावजूद वो उससे प्यार करता है, लताफत का इजहार करता है, उसके पास आता है, और उसको उसने महाना जो वो लगा रखा है, और वो ख्वाब देख रही है शादी करने के। कैसे? अब हर ड्रामे में हाशिम दी साहब ने सोच लिया है कि तवाइफों की शादियां करवानी ही करवानी है, कोठे बंद करवाने ही करवाने हालांकि इसको पता होना चाहिए कि अब ये हीरा मंडियों में बहुत ही गरीब और मस्कीन तवाइफें रह गई हैं जिनके पास भी कुछ पैसा था। वो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, डिफेंस और गुलबर्ग, ये वो वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े बंगले ले लिए हैं, और वहाँ पर जो है वो धंधा करती हैं, और आला पाए का धंधा करती हैं। जो उनके जो है ग्राहक हैं वो सफ़ीर, वज़ीर और बड़े बड़े अमीर लोग हैं। और ये जो बेचारी छोटी छोटी तवाइफें जो हैं जो अभी हीरा मंडियों में रह गई हैं, ये तो भूखों मर रही हैं। तो कुछ तो अजीब सी फैंटेसी है हाशिम दीन सब की तवाइफों के बारे में। उधर खुदा और मोहब्बत रक्सन बिस्मिल में भी यही है, और इधर ये भी है। ड्रामा जो है, जैसे मैंने कहा कि उसमें वह चीज़ जो आपको अच्छा लिखती है, जो आपको अपील करती है, वो है प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ फिरोज़ खान की, और ड्रामे को सिर्फ और सिर्फ फिरोज़ खान जो है वो बचा रहा है। अदरवाइज ड्रामे में कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और ख़ासतौर पर अब तो ड्रामा बिल्कुल जो है वो रुक गया। उधर नहीद की शादी हो रही है
वो मुझे अच्छी लगती थी, बहुत खूबसूरत ही, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो नई लड़की है और बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग उसने की। जैसे यकीन कीजिए वो स्क्रीन पे आती है मुझे अच्छा लगता है उसको देखना, माही से ज़्यादा अच्छा जो है मुझे उसको देखना अच्छा लगता है। वो वाकई में बहुत अच्छी एक्टिंग जो है कर रहे हैं। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो ड्रामा जो है वो हद से ज़्यादा फजूल है। यकीन कीजिए फजूलियत के सारे ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल फांस की। फांस ड्रामा एक ड्रैग ड्रामा नहीं, ड्रैग क्वीन है। हाँ जी, यकीन कीजिए इतना ज़्यादा इसको ड्रैग किया जा रहा है और बिला वजह बेतुक के फजूल तरीके से ड्रैग किया जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं आजकल जो है वो सूट्स देख रहा हूँ, एक अमेरिकन सीरीज़ है जिसमें जो है वो एक जैसे ही वही किरदार है जो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छा लिखा गया है और आपको बाज़ दफ़ा वो लगता है ड्रैग है लेकिन आपको दिलचस्प लगता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामों में और ख़ास तौर पर जो मैं अब देख रहा हूँ हम टीवी के ड्रामों में, ड्रैग होने का रिकॉर्ड जो है वो काम किया जा रहा है और फजूल जो है वो उसको खींचा ही जा रहा है। फांस के साथ भी ऐसा हो रहा है। अब ये पता चल गया कि मोहतरम साहिल जो हैं वो ड्रामा कर रहे हैं और कैसे मतलब उन्होंने मेंटेन किया हुआ है 20-25-30 साल से अपने घर वालों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, इसकी कोई मंतक जो है नहीं आपको बताई जाती। अब डायरेक्टर एक अहम तरीन बात जो है वो भूल जाता है कि पिछली 2 इकसाद में सराज ये इकरार कर चुका है कि हाँ मुझे पता है कि साहिल जो है वही जिम्मेदार है इस चीज़ का और साहिल हम सबको धोखा दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बीवी पे यकीन नहीं करता, कहता तुम झूठ बोल रही हो। जब वही बात उसकी बीवी कहती है, हालांकि वो रो कर इतना जो है उसने रंडी रोना डाला हुआ था सिराज ने कि मेरा बेटा जो है वो ये ऐसा है वैसा है और मुझे पता है। अब वो अपनी बीवी जब उसकी ये बीवी उसको कहती है तो कहता है कि तुम क्या कह रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई हो। यानी कि उसको खुद नहीं, डायरेक्टर और राइटर को खुद नहीं पता कि हमने क्या लिखा है और हम क्या कहना चाह रहे हैं। उधर जेबा जो है उसको बार बार कभी समद के घर में, कभी अपने घर में, कभी समद के घर में, अपने घर में लाया ले जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ड्रामे को ड्रैग करने के लिए। और हद से ज़्यादा फजूल तरीन सीन दिखाया गया जब मोहल्ले वाले जेबा को जो है वो मारने और उसको जलील करने की कोशिश करते हैं। ये 1950 की पाकिस्तानी ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में दिखाया करते थे कि मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर आ जाते थे, कहते थे तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम बदकार हो, या तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम बदमाश हो। कभी आपने ओरिजिनल किसी को ऐसे करते हुए देखा है? और वो भी आजकल के दौर में। और मतलब और उसके बाद यहीं पे बोंगापन जो है ख़त्म नहीं होता। नादिया जो है वो जेबा को अपने घर ले आई है, हाँ जी, ताकि साहिल के खिलाफ जो है वो सबूत इकट्ठा किया जाए। रेशम को रखा हुआ, उसको रखा हुआ है और साहिल यकदम जो है वो अपनी सारी अक्लमंदी भूल कर वो इन दोनों पे हमले करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? उसको नहीं पता कि मेरी माँ मुझे शक कर रही है, उसको ये नहीं पता कि रिकॉर्ड किया जा सकता है। और नादिया उसकी गुफ्तगू और उसकी बातें रिकॉर्ड क्यों नहीं करती? नादिया के सर पे भूत सवार हुआ है मदर इंडिया का। हाँ जी, फिल्म का कॉन्सेप्ट जो है कभी किसी मूवी से लिया गया, कभी किसी, अब यहाँ पे वो मदर इंडिया बन गई कि अपने हाथ से उसने जो है वो मारना है। और यकीन कीजिए मुझे लगता है कि वो अपने हाथ से जो है ये इस साहिल को जो है वो मार देगी। अगली किस्तों में देखते हैं इंसाफ अदालत में होने की बजाय यही होगा। और उसके बाद जब पहला आता है कि जी फैसला आया है तो कौन बता रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? पुलिस वाला। अब मुझे ये बताओ दोनों अतराफ के वकील किधर गए? पुलिस वाला कैसे कर सकता है? क्योंकि ड्रामे वालों के पास स्क्रिप्ट में गुंजाइश नहीं थी, पैसे नहीं थे शायद इसको वकील के किरदार जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए पहले। तो इस वजह से जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो किया गया कि वो सारा बयान जो है वो दिया गया पुलिस वालों के जरिए, हालांकि पुलिस वालों का कोई तुक नहीं बनता था वो बयान देने का। तो सारी चीज़ें जो हैं उनको ड्रैग किया जा रहा है। और अब मोहब्बत का सिलसिला जो है वह शुरू हो गया समद और ज़ेबा के दरमियान, और पहले इंसानियत जो है उसका रिश्ता था। सारे ड्रामों की 99% ड्रामों की बेस जो है हमारे होती है सिंड्रेला की कहानी पर। हाँ जी, सिंड्रेला की कहानी आपने देखा, आपको पता हो गया, एक मजलूम मासूम बेचारी लड़की जिसकी ज़िंदगी में प्रिंस चार्मिंग जो है वो आता है और उसकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है और अब वो उसकी जद्दोजहद में उसका साथ दे रहा है। हर ड्रामे में यही दिखाया जा रहा है कि गरीब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बेचारी सी लड़की को जो है एक बहुत बड़ा अमीर लड़का जो है वो आता है, उसकी मदद करता है और उसकी ज़िंदगी जो है वो बाहर बना देता है।
कभी ऐसा हुआ है? यानी कि ये जो ड्रामास देखती हैं हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां, इनको खुद नहीं पता कि इनको ख्वाब बेचे जा रहे हैं, ऐसे ख्वाब जो बिल्कुल भी हकीकत से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक ऐसी बात कभी भी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये ड्रामास देखे जाते हैं और इन फजूल ड्रामास को जो है वो कबूल किया जाता है। इसमें हद से ज़्यादा गलतियाँ हैं, बोंगापन है। जैसे स्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत भी अगर जान होती तो शहजाद शेख जो है कहीं कहीं बेचारा अपनी पूरी कोशिश करता है कि मैं अच्छी एक्टिंग कर लूँ, उसके अब्बा जान जानी जावेद शेख साहब ने जो कुछ उसको सिखाया है उसका जो है वो मुजाहरा मैं करूँ स्क्रीन पे, लेकिन कितों जी। और उसके बाद ये जो हमारी ज़ारा हैं, इन्होंने भी अपनी ना तो वालदा से सीखा है कि वो बहुत अच्छी अदाकारा हैं, बुशरा अंसारी साहिबा भी एक बेहतरीन अदाकारा है, उनसे भी कुछ नहीं सीखा, सिर्फ जो है ये आ गई हैं, कूद पड़ी हैं नेपोटिज्म के ज़रिए ड्रामा करने के लिए। कोई एक सीन, कोई ऐसा सीन जिसमें आपको लगता हो कि ज़ारा ने अच्छी एक्टिंग की, आपको दूर दूर तक जो है वो नहीं मिलता। इस फजूल ड्रामे के बाद जिस ड्रामे की मैं बात करूंगा वो बहुत ही ज़्यादा फिल्मी है, और वो भी जो है वो ऑलमोस्ट यकीन कीजिए फजूल ही है, क्योंकि जैसे जैसे आप वो अनरैप होना शुरू हुआ है आपको पता चल रहा है कि इसको भी जो है वो खींचा जाएगा। और मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल इश्क है की। इश्क है में कोई एक बात जो है वो आपको इरिटेट नहीं करती, बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो आपको कहती हैं यार एक ही ड्रामाबाजी है, ये ड्रामा नहीं ड्रामाबाजी है। सबसे पहले तो ये दिखाया गया कि ड्रामे में सारी की सारी खवातीन जो हैं वो सब की सब चालाक हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मासूम लड़की है और वो है इसरा। जी, वो दो लड़कियां जिनसे शाहजेब की जो होने वाली भाभी और जिससे जो शाहजेब से शादी करना चाहती है वो शाहजेब की माँ, शाहजेब की खाला, इस तरह की माँ, हारिस की माँ, सब जो हैं वो बहुत चालाक और बहुत जो हैं होशियार किस्म की औरतें हैं, और एक ही बेबस और मासूम लड़की है वो है इसरा। हाँ जी। और एक चीज़ आपको समझ नहीं आती कि अगर इसरा के वालिदान जो है ये चाहते हैं कि वो बात ना करे लड़के से और उसको घर में बंद करके रखा हुआ, तो उसको फ़ोन किस लिए दिया गया? और वो भी ये जब वो उसको शाहजेब कॉल करता है और उससे बात करना चाहता है तो वो बार बार नंबर जो है आगे से काट देती है उसकी कॉल, और फिर उसके बाद कहती है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो भाई सिंपल सी बात है, मुझे अपना फ़ोन दो, मैं तुम्हें इसका नंबर जो है ब्लॉक कर देता हूँ। जिससे बात नहीं करनी उसका नंबर ब्लॉक कर दो, सारा मसला ही सारा टंटना ही खत्म हो। लेकिन कितो जी ड्रामा भी अगे जड़ा खिंच के लेके जाना है, भाई बेवतुके तरीके ना लेके जाया जावे, यही कुछ जो है ये इस ड्रामे में हो रहा है। अब इस ड्रामे की बेस ही बेतुकी है, यानी दोनों की शादी जो है ना होने की वजह ही बेतुकी है कि एक पढ़ा लिखा बहुत मॉडर्न घराना जो है वो कहता है कि हम लोग ये शादी नहीं होने देंगे, हम लव मैरिज के खिलाफ हैं। इस चीज़ को कहीं पे बिल्ड नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त कहा गया जब इसरा और शाहजेब ने सीन क्रिएट किया। शाहजेब एक जुनूनी बेवकूफ़ और बोंगा लड़का जो है वो दिखाया गया है कि जो लड़की को है उसके भाई के वलीमे पर ड्रैग करते हुए ले जाता है और अपने जहाँ पर उसका निकाह हो रहा है वहाँ पर खींच के फेंक देता है, जहां वहां पे भी जलील होता है और फिर उधर भी जलील होता है। तो ड्रामे की कोई भी वजह नहीं। एक माँ दिखाई गई है जिसे अपनी भांजी की तकलीफ का बेहद एहसास है, लेकिन उसे अपने बेटे की तकलीफ का बिल्कुल एहसास नहीं है। और उसके बाद दो भाई, मुझे सबसे पहले ये नहीं पता चलता ये कास्टिंग किसने की। अब शाह साहब एक गोरा चिट्टा लड़का जो है दानिश तैमूर दिखाया गया, और दूसरा लड़का बिल्कुल जो है वो काला है। बात काले या गोरे की नहीं, कम से कम कुछ कास्टिंग कर तो ये तो सोचो कि भाई दिखा रहे हैं। और उसके बाद ये भी नहीं दिखाया जा रहा कि कौन सा भाई छोटा है कौन सा बड़ा है। दोनों भाई एक दूसरे को तुम कह रहे हैं, दोनों ही बेइज्जती से एक दूसरे को बुला रहे हैं, बुलाने का कोई तरीका नहीं। हालांकि पाकिस्तान में हमारी सबसे बेहतरीन चीज़ जो है दुनिया भर में पहचानी जाती है वो होता है हमारा तर्ज मुखातिब। हम आप जनाब मोहब्बत और प्यार और इज्जत से सब रिश्तों को बुलाते हैं, लेकिन ये टीवी वाले चाहते हैं कि हम लोग बेड़ा गर्क कर दें इन सब रिश्तों का, और किसी को मुखातिब करते हुए बड़े भाई को सब लोग जो है वो आप कह के बुलाते हैं और छोटा जो है वो छोटे को तुम कह के बुलाएंगे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं पता चल रहा शाहजेब जो है वो बड़ा है या उसका दूसरा भाई जो है वो बड़ा है। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि निमरा जो ये लड़की जो जिससे शादी जो है वो जो शादी करना चाहती शाहजेब से, वो कहाँ से आई है। उसे ये नहीं पता चल रहा कि ये बंदा मुझसे प्यार नहीं करता, किसी और लड़की से इतना
टूट के प्यार करता है तो मैं इसके पीछे दीवानी क्यों रही हूँ। यही सेम चीज़ जो है हॉरस की समझ नहीं आती कि वो जो बाहर से आया है, जिसे पता नहीं कितनी गोरियाँ कितनी मेमें जो है वो नजर आई होंगी, उस सबको छोड़कर उसे इसरा पसंद आ गई और उसको ये पता है कि इसरा जो है वो मुझे पसंद नहीं करती, कोई इसको दिलो जान से मोहब्बत करता है और ये किसी और से मोहब्बत करती है, लेकिन इसके बावजूद वो बोंगा जो है वो इसरा से शादी करना चाहता है। ये कोई तुक वाली चीज़ आपको कहीं पे भी नजर नहीं आती। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है, ये धड़ल्ले से हमारे ये शाहजेब से अपनी दीवानगी का इजहार करते हैं और शीशे पे हाथ मारते हैं। शीशा टूटता नहीं लेकिन उनका हाथ जो है वो कट गया, हाँ जी, और खून बहना शुरू हो गया। उस वक्त भी उसकी माँ बड़ी मोहब्बत और ये वो दिखाती है, भाई भी, लेकिन जो उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला है उसके बारे में कोई भी नहीं गौर करता। हालांकि ऐसा होता ही नहीं है। बेटा एक दिन थोड़ा सा उदास हो तो माँ बेचारी की जान निकल जाती है और वो जो है वो उसकी जो भी मन की मर्जी होती है उसको पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो फजूल ड्रामे को जो है वो तरीके से जो है वो चलाया जा रहा है। और एक और अहम बात जो मुझे समझ नहीं आ सकी, बाबर अली यानी कि इसरा का वालिद जो है वो रोता है, बड़ा जज्बाती बातें करता है, कहता है तुम उसको भुला पाओगी नहीं कि नहीं शाहजेब को, और तेनू एनी अगर परवाह है खोते आते फिर कुड़ी दा व्याह तो जबरदस्ती क्यों करना है। यानी कि आपको किसी को समझ आई कि वो रो रहा है और कह रहा है तुम उसको भुला पाओगे कि नहीं, और ये और वो, और उसके बावजूद अपनी बेटी की शादी जो है उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और से कर रहा है, क्यों? यानी कि यह सब आपको बिल्कुल नहीं समझ आता, कोई वैलिड वजह नज़र आती ही नहीं है इस ड्रामे में कि किस वजह से ये इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए। अब इतना बेबस दिखाया जा रहा है शाहजेब को, बावजूद इसके कि वो इतनी बड़ी फैक्ट्री रन करता है, इतना बड़ा घर है और घर का वो लगता भी ये है कि बड़ा बच्चा है, इसके बावजूद उसकी कोई भी जो सुनवाई नहीं हो रही। और इधर इसरा जो है इसकी भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। शाहजेब में कोई भी गलत कोई भी चीज़ थी नहीं ऐसी कि जिसकी वजह से कहा जाए कि ये रिश्ता नहीं हो रहा। लेकिन एम ही जो है ड्रामे को वो फूल रशियन जो है वो तरीके से दिखाया जा रहा है और बिल्कुल भी ये ड्रामा जो है वो बिल्कुल आपको जो है वो नहीं करता, अट्रैक्ट नहीं करता। दो किस्तें जो हैं वो दिखाई जाती हैं और ड्रैग लंबे 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 सीन जो हैं वो आपको दिखाए जाते हैं ताकि दो किस्तें जो हैं वो पूरी की जाएं। और उसके बाद जो है वो दिखाया जाता है, पिछले सीन जो हैं वो दिखाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है OST जो है वो भी चलाया जा रहा है। यकीन कीजिए ये बहुत ही ज़्यादा फजूल ड्रामा जो है शुरू हुआ है और मैं अभी तक तो इसको देख रहा हूँ, देखो मैं कितना इसको जो है भुगतना हूँ। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा, जिसको जो है वो मैं पसंद कर रहा हूँ, वो स्लो है लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो आपको ड्रामे को देखने पे मजबूर करती हैं। समझ गए होंगे मैं ड्रामा सीरीज जिसकी बात कर रहा हूँ वो है डंक। डंक जो है वह ड्रामा मेरे ख्याल में इन दिनों चल रहा है जहाँ पे आपको अच्छी एक्टिंग जो है वो देखने को मिलती है। ड्रामा जो है उसको आप ड्रैग नहीं कहोगे लेकिन ड्रामा जो है वो स्लो है और वो ड्रैग होने के आसपास ही जो है वो पहुँच जाता है। लेकिन जो लोग जो है अच्छी एक्टिंग देखते हैं, देखना चाहते हैं, उन सबको जो है ये ड्रामा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इस किस्त में हमने ये देखा कि शहूद अलवी जो के किरदार अदा कर रहे हैं हैदर के अब्बा का, उन्होंने कहा भाई लैला वासी ने पिछली दफ़ा अच्छी एक्टिंग की थी, अपने सीन लिए थे, अब मैं लूँगा। हाँ जी, वो इस हिस्से में जो है, इस केस में जो है वो अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं और उनके काफ़ी लंबे लंबे सीन जो है वो दिखाए जाते हैं और वो अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने बीवी होने का हक भी अदा नहीं किया, तुम अच्छी माँ साबित नहीं हुई। वो टिपिकल जो है जब औलाद जो है वो थोड़ी सी ख़राब निकलती है तो सारा इल्ज़ाम जो है वो माँ बेचारी पे आ जाता है और यही चीज़ जो है वो यहाँ पर भी की जाती है। और उसके बाद हैदर जो है वो जाकर सफ़ीर जो है वो जाकर हैदर पे इल्ज़ाम लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से जो है मेरे माँ बाप जो हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं कि तुम किस किस को तकलीफ़ दोगे। फिर हैदर जो है वो घर आता है और फिर वह अपने वालिद से जो है उसके मुकालमे होते हैं, डायलॉग्स होते हैं और वो ये कहता है कि आपने एक दिन जो है मैं जब सच्चा साबित हो जाऊँगा तो यकीन कीजिए आप मुझे फ़ख्र से अपना बेटा कहोगे। और वो सीन बहुत अच्छा था। इनफैक्ट जैसे मैं आपको पहले बताया कि ड्रामा में जो वह चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है वो है इस ड्रामा में अच्छी एक्टिंग जो है। और तो और हमारी अमल जो है उसकी हद ये देखिए, अपनी उसने सास के साथ भी पंगाबाजी लगाना शुरू कर दी है, सबको जो है वो बेवकूफ़ बना रही है। उधर मिनाल जो है उसकी मोहब्बत जो है वो हैदर के लिए उमड़ के आ रही है और वो अपने जेवरात जो है लेके आई है ताकि मुकदमा जो है वो उसके लिए पैसे जो है इकट्ठे किए जाए। इनफैक्ट इसमें भी डायरेक्टर ने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि हैदर कोई काम वाम तो नहीं करता तो वो पैसे जो है वो कहाँ से लाएगा, ये सब कहाँ से करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छी लगती हैं कि कोई रीजनिंग दिखाई जाती है, नहीं तो अदरवाइज़ दूसरे ड्रामों में ऐसी फजूल जो है वो चीज़ें बेतुकी जो है वो दिखाई जा रही हैं, पता ही नहीं चलता किसके पास
पास जो पैसा है वो कहाँ से आया। जो जैसे ड्रामा फांस है, उसमें अभी तक ये सारे काम होते जा रहे हैं ज़ेबा के, लेकिन पता नहीं चलता उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। एक चीज़ जो है मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन मेरा ख्याल है उसको बाद में रखा गया है, वो है प्रोफेसर की बीवी जो है वो इस मुकदमे में, इस सारे सिलसिले में जो है वो हैदर का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है इसकी बिल्कुल पता नहीं चला। हाँ, वो हो सकता है कि जब मुकदमा पीक पर पहुंचेगा तब ये बीबी जो है वो आएंगी और तब जो है वो क्या उसे कहते हैं, एक थरथली जो है वो मचाएंगी ड्रामे में। वकील जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं जिनके साथ जो है ये जो मुकदमे में वकालत की जो है करेंगे, क्योंकि हमारे ये जो हैं हैदर साहब, उन्होंने भी मुकदमा ठोक दिया है ये जो अमल जो है उसके खिलाफ, और अमल इस पर बड़ी सीख पा है। मैं जब ये ड्रामा देखता हूँ तो मैं ये देख रहा था कि एक इंसान की गलती से सारा का सारा घर जो है वो किस तरह तकलीफ में मुब्तला है। हाँ जी, जैसे ये सारी गलती जो है अमल की है, लेकिन सब लोग जो हैं जो कि अच्छे हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं है, जिन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की, लेकिन सब वो जो है अमल के इस चक्कर में फंसे हुए हैं और सबकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बनी हुई है। तो ये ड्रामा जो है वो आपको अच्छा लगता है, आपको बिल्कुल जो है वो बोरिंग नहीं लगता, बावजूद इसके कि जैसे मैं आपको बोला कि ये थोड़े सीन जो है लंबे लंबे जो हैं किए गए हैं, ड्रैग नहीं लगता, क्योंकि आप खो जाते हो जो अच्छी एक्टिंग जो है वो जो कर रहे होते हैं उनके। अगर ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा, उसको मुझे किसी ने कहा देखो यार, और मैंने देखना शुरू किया और वो मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल नीली जिंदा है। नीली जिंदा है। मुझे किसी ने कहा कि आप इस ड्रामा का रिव्यू क्यों नहीं करते। मैंने ये ड्रामा आते जाते चलते चलाते जो है देखा, और मुझे ये ड्रामा बहुत ही जो है वो बोरिंग लगा। उसकी वजह यह है कि ये ड्रामा जो है, जो लोग पाकिस्तान में जो इस जॉनर के ड्रामास जो है वो शायद नहीं बनाए गए, शायद लोगों को लगता है ओह ये क्या चीज़ दिखाए जा रहे हैं, तो इस वजह से लोग देख रहे हैं। मैं जिसने बहुत ज़्यादा, मेरे हॉरर मूवीज़ मेरी मोस्ट फेवरेट मूवीज़ जो हैं वो रहती हैं और मैं देखता रहता हूँ, और ख़ास तौर पर सस्पेंस और ये वो, लेकिन इस ड्रामे को, इसका पैटर्न जो है, इसको हॉरर, जादू टून और ये सारी चीज़ें मिक्स करके जो है वो बनाने की कोशिश की गई है, और आप बिल्कुल भी जो इससे अम्यूज़ नहीं होते, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो माशरा है, यानी कि मैं साउथ एशियन माशरे की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब पहले ये जादू वादू के चक्रों में पड़े रहते हैं, और ऊपर से ऐसे ड्रामे दिखाना जिसमें दिखाना कि हाँ जादू ये वाकई असर करते हैं, लोगों को जो है वो ट्रैक से हटा देता है उनकी लाइफ में। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं, यही दिखाया जाता है कि ख़वातीन ही जो है वो जादू करवाती हैं और उन्हीं पे ही जादू किया जाता है, तो इसमें भी यही दिखाया जा रहा है। और उसके बाद ये गैराज एक मूवी थी, उसमें से कुछ सीन लिए गए हैं, और जब जितनी भी एक साथ मैंने देखे हैं, ये कहानी बिल्कुल आगे जो है वो नहीं बढ़ती। बार बार यही दिखाया जा रहा है कि एक रूह है या बदरूह है, जो भी है, एक लड़की जो पहले इस घर में शायद रहा करती थी, उसकी रूह जो है, और वो सबको जो है वो नज़र आती है, सिवाय घर की मालकिन। पहले बच्ची को नज़र आती थी, फिर एक मुलाजम, फिर उसकी अम्मा को नज़र आने लग गई, फिर मुलाजमा जो है वो है जो कि इस रूह को कैप्चर करना चाहती है किसी और जादू और जिन वाला जो बाबा है उसके कहने पे, और वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी बच्चा जो है वो बीमार है, उसको इलाज के पैसों की ज़रूरत है। तो आप बिल्कुल, मतलब ठीक है, सारी चीज़ें आप मिक्स कर सकते हो, लेकिन कम से कम थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा आपको हॉरर महसूस हो। बिल्कुल आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। इवन कि अदाकारों की अदाकारी जो है वो भी जो है वो आपको, मुस्तबा जो है वो एक बेहतरीन अदाकार है, वो भी आपको बिल्कुल भी मुतासर नहीं करता, और ख़वातीन तो बिल्कुल भी मुतासर नहीं कर रही। हाँ, नीली का गेटअप और मेकअप ऐसा है कि आपको वो खूबसूरत लगती है, लेकिन बिल्कुल भी आपको वो मुतासर जो है वो नहीं करती। और सबसे ज़्यादा हंसी वाली आपको बात यह है कि वो धुएं में से ऐसे निकलती है, जैसे वो जीनी जो है उसका अलादीन वाला वो निकलता था, वैसे वो निकलती है, धुएं में गायब हो जाती है। तो आपको ये बचगाना सी जो है चीज़ लगती है, और आपको बहुत बुरा लगता है। आप बिल्कुल भी आप महसूस नहीं करते हो कि यार ये डर, खौफ या तजस्सुस जो है वो अपने अंदर थोड़ा बहुत भी आप महसूस करो, बल्कि आपको हंसी आना शुरू हो जाती है। तो मैं इस ड्रामे को जो है वो एक मज़ाहिया ड्रामे के तौर पे देखता हूँ, और मुझे बिल्कुल भी ये जो है अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा, जिसको जो है मैंने फिर से देखना शुरू किया, रमज़ान की वजह से वो बंद हो गया था, और फिर मैंने उसे नहीं देखा था, अब मैंने उसको दोबारा देखना शुरू किया है, और देखते हैं कि उसके बारे में आपसे मैं क्या कहता हूँ। और उसका नाम है दिल ना उम्मीद तो नहीं। दिल ना उम्मीद तो नहीं में हमने ये देखा कि शेरवानी जो है वो पहले से ज़्यादा यंग हो गया है।
जी। नसीम ज़ोहरा जो एक बच्ची थी क्रिकेट खेलने की शौकीन, वो अब बालग लड़की जो है हो गई है और वो अपने घर से भाग रही है। हाँ जी, अपनी माँ की मदद के साथ वो अपने घर से भाग रही है। कहाँ पे जाने के लिए? दुबई में जो है वो एक क्रिकेट कैंप लगा है वहाँ पर। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ? ਦੁਬਈ ਦੀ ਗਰਮੀ ਉਂਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ कर देंदी है कि जड़ा क्रिकेट उत्ते कैंप लगेगा वो भी खवातीन का और वो वहाँ पे जाएंगी। सिर्फ ये ड्रामे में ये अमना मुफ्ती ने ये ड्रामा बहुत ही बोंगे तरीके से लिखा है और इसका सबसे बड़ा ये सबूत है कि आपको ड्रामा का कोई सर पैर कहीं पे भी जाते हुए नज़र नहीं आता। ड्रामा लिखने का मकसद शायद ये था कि बहुत सारे मसाइल जो हैं हमारे माशरे में उसको उजागर किया जाए, लेकिन उसको बहुत ही बोंगे तरीके से जो है वो उजागर किया गया कि आपको मसाइल उन पे हंसी आना शुरू हो जाती है। आपको लगता ही नहीं, आपको कोई भी कन्विंस जो है वो करता ही नहीं है। जैसे वो अपनी बच्ची को भगाती है और वो कहती है कि तुम जाना, तुम कामयाब होना, फिर मैं तुम्हारे बाप से तलाक ले लूंगी और जो है फिर हम साथ रहेंगे। यानी कि तुम अपने शौहर को छोड़ दोगी, इसलिए तो शौहर जो है सिर्फ इसलिए कि वो पैसे के लिए है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता। अब बड़ी ये मसला, ये दो मसले दिखाए गए हैं कि वो उसको क्रिकेट नहीं खेलने नहीं देता और दूसरा जो है उसको शादी उससे बड़ी उम्र के लड़के के साथ शादी करना चाहता है, लड़का या आदमी जो भी है। बगैर मर्जी के शादी करना बिल्कुल भी सही नहीं है और हम सब इस पे एग्री करते हैं। लेकिन ये कहना कि बड़ी उम्र का बार बार ये इस पे एग्री कोई नहीं कर सकता है। दुनिया में हज़ारों ऐसी मिसालें हैं जो अब बल्कि शोबिज़ में ये जो लोग प्रोपोगंडा करते हैं इन्हीं की अपनी मिसालें हैं कि जो मर्द जो है वो तकरीबन 70 साल का और बीवी 30-40 की है। ट्रंप को देख लीजिए, सरकोजी को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ हमारे अपने थे। हमारे ये इमरान खान जो हैं वज़ीर आज़म, जमाइमा है चाहे रेहाम है, अब जो उनकी बुशरा बीबी जो उनकी अब की वाइफ हैं, उनकी उम्रों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये चीज़ जो है बार बार ये अपनी उम्र से बड़ा और छोटा, अब दुनिया में यहाँ यूरोप में तो ये कोई देखता ही नहीं है बड़ा और छोटा उम्र। हाँ, मर्जी के बगैर शादी करना ये गलत बात है, इसको इशू बनाएं तो कोई बात हो। और उसके बाद जो है वो बोंगा जो है वो सीन, बल्कि हद से ज़्यादा बोंगा सीन दिखाया जाता है जब जमशेद जो है वो जाता है अपने गांव अपने घर को तलाश करने के लिए सुंबल के साथ। अब जमशेद जो है वो जाता है तो रफ़ीक जो उसका दोस्त था वो उसको पहचानता ही नहीं। हालांकि जब वो गायब हुए थे यानी 10 साल पहले, तब लड़कों की उम्र और चेहरे की शबाहत ऐसी हो चुकी होती है कि अगर आप थोड़ी देर बाद आपको या 10-12 साल बाद आप देखोगे अपने दोस्तों के जिनके साथ आपने बहुत वक्त गुजारा, ये नहीं कि 1 मिनट के लिए, तो आप फौरन जो है वो उनको पहचान लोगे। जैसे जमशेद जो है वो करता है कि वो रफ़ीक अली को पहचान लेता है, लेकिन रफ़ीक अली पहचानता नहीं और सारी बातें उसको बताए जा रहा होता है कि तुम्हारी माँ का जो है वो तुम्हारी माँ यहाँ से चली गई, पागल हो गई, मर गई और उसका घर जो है उस पर हमने कब्जा कर लिया, हमने बेच दिया। अब घर ज़मीन बेचकर वो खुद चौकीदार बना हुआ है, पैसे कितने पाए भाई तू? यानी इतना बड़ा तुमने वो घर बेचा और उसके पैसे अब चौकीदार बन गया, कोई तुक बनती है? और उसके बाद वो सुंबल जो है वो आती है, सिंबल को कहानी सुनाता है, सुंबल को पहचान लेता है, सुंबल को वो कहानी सुनाता है और वो अजीबो गरीब कहानी होती है। बारिश हो रही थी, सैलाब आ गया और उसके बाद डाकू आ गए, उन्होंने पीछे से खिड़की से अंदर दाखिल हुए, तुम्हारी माँ को गोली मारी, दादी को गोली मारी, फिर दीवार जो छत गिर गई और फिर जो है कुछ भी नहीं हुआ, सब बच गए। और उसके बाद वो जो है वो किसी भट्टे पे काम करते थे, भट्टे पे काम करते करते मर गए। आपको वो उसको जो लगता है कि आमना मुफ्ती ने जब ये लिखा होगा ये सीन, तो लाजमन जो है वो चरसा दे सूटे जो है वो लगा रही हो, क्योंकि कुछ चरसी ही ऐसा जो है डायलॉग, ऐसा सीन लिख सकते हैं, अदरवाइज उसकी कोई सेंस, कोई तो कुछ भी नहीं था। जुल्फी को ये दिखाया जा रहा है कि अब जुल्फी साहब जो है वो कोई 007 टाइप की कोई चीज़ें हैं जो कि अपनी बहन को, जो जिनकी याद में उनकी मार हो रही है, उनको भी तलाश कर रहे हैं और इन सब के राज जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। और वो जो बड़े बड़े जो इस सारे कारोबार यानी कि ख़वातीन के प्रोस्टिट्यूशन के जो कारोबार के जो बड़े बड़े नायक हैं वो छुपे हुए, उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता। मुझे डर लगता है ये ना कहीं से नुमान निजात साहब निकला है। हाँ जी, क्योंकि ड्रामे का कोई सार पैर कोई कुछ भी नहीं है, तो ड्रामे में कुछ भी कहीं पे भी दिखाया जाता है। एक डायलॉग जो है वो जुल्फी जब वो कहता है तो उसका वो मुझे अच्छा लगा, वो कहता है कि हम एक ऐसी तहजीब के लोग हैं जो किसी दूसरी तहजीब को फॉलो कर रहे हैं और उस तहजीब से हम नाशना है। बिल्कुल ऐसी बात है कि इंडिया और पाकिस्तान में लोग अपनी सालों बरसों
पुरानी तहजीब को भूल कर एक ऐसी तहजीब के पीछे पड़ गए हैं जो बिल्कुल भी उनकी नहीं है, जिसका उनको पता भी नहीं है, और इस तहजीब को फॉलो करते करते वो अपने रास्ते में खो चुके हैं। अब वो तीतर और बटेर के चक्कर में उन्हें खुद नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, हम क्या थे, कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है। और यही इंसान को सबसे ज़्यादा जलील चीज़ करती है, जब वो अपनी जो उनकी जड़ें होती हैं, उनकी बुनियादें होती हैं, उनको भूल जाता है और उसे पता ही नहीं होता कि वो आया कहाँ से है और उसकी असल हकीकत क्या है, जिसको वो फॉलो कर रहा है उसकी असल हकीकत क्या है, उसकी फ़िलॉसफी क्या है। तो ड्रामे में आपको कभी आधा एक आध जो है वो आपको डायलॉग अच्छा जो है मिल जाता है, अदरवाइज ड्रामे में कुछ भी नहीं। अब वो लड़की जो कैंप में जा रही थी, असल में वो आदमी लेके जा रहा था लड़कियों को नचवाने के लिए, धंधा करवाने के लिए, और वहाँ पे छापा पड़ता है और नसीम ज़ोहरा जो है वो पकड़ी जाती है। और उधर जो है नसीम ज़ोहरा के अब्बा को पता चल गया कि नसीम ज़ोहरा घर से जो है वो भाग चुकी है। देखते हैं आगे क्या होगा। इस हफ्ते का ये जो सिलसिला है रिव्यू का मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मैं आपसे कहूँगा गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये जो बेल आइकॉन का बटन इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। और मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन पर कमेंट कीजिए आपको मेरे रिव्यूज़ जो हैं वो अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जो हूँ किसी और ड्रामे का रिव्यू करूँ जिसको आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं सारे ड्रामे जो है ऑब्वियसली देख नहीं पाता हूँ, तो मैं उसका रिव्यू जो है वो करूँगा। इसके साथ ही मैं अपना ये जो रिव्यू का सिलसिला ये ख़त्म करता हूँ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।